हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हमें देखना है कि J6 क्या होता है और J6 के बारे में हर एक चीज आज की क्लास में हम सुनेंगे। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोजेक्ट है और ये उसकी बेसिक बॉयलरप्लेट है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। हम टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे npm run dev। ये हमारा बेसिक बॉयलरप्लेट है। इसको हटाने के लिए ये पूरा कोड हम हटा हटा देते हैं और ये CSS की फाइल्स को भी हटा देते हैं अभी के लिए। index.css। यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऐप। उसके बाद रिटर्न के बाद हम लोग अपना HTML लिखते हैं और उसको यहाँ से एंड में एक्सपोर्ट करा देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ये हमें हेलो यूजर यहाँ पे चाहिए। अब नेक्स्ट चीज, ये जो लिखने का तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं XML। JSX। JSX मतलब जावा स्क्रिप्ट XML। ऐसा कहीं आपको जावा का रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिलेगा इसका फुल फॉर्म। लेकिन यूजुअली इसका फुल फॉर्म यही माना जाता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक्स का मतलब XML। इसका मतलब है कि HTML को और जावास्क्रिप्ट को साथ में लिखने के तरीके को हम लोग JSX बोलते हैं। पर JSX से कुछ रूल्स हैं। जैसे आप HTML में चीजें लिखते हैं उससे कुछ डिफरेंट है आपकी चीजें JSX में। ये सिर्फ आपका एक टैग रिटर्न करेगा। मान लीजिए रिटर्न के बाद आप चाहते हैं कि एक हेलो यूजर हो, दूसरी लाइन में हो हाउ आर यू। तो आपने एक H1 लिखा, एक आपने H2 लिखा और आर यू। अगर इसे आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करानी होगी। इस कोड को आप किसी एक टैग के अंदर रैप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक, इसको यही रहने दीजिए। इन दोनों को एक ड्यू के अंदर रैप कर दीजिए। ये आपका परफेक्टली वर्क हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक ड्यू ना है, आप चाहते हैं ये दोनों आ जाए, लेकिन ये दोनों को साथ में तो रिटर्न करा नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास होता है रिएक्ट फ्रैगमेंट्स। आपको क्या करना है, इंपोर्ट फ्रैगमेंट फ्रॉम रिएक्ट। फ्रैगमेंट क्या है, यही एम्प्टी चीज को क्रिएट करने के लिए फ्रैगमेंट है। तो आपको यहाँ पे लिखना है फ्रैगमेंट और यहाँ पे क्लोज भी करना है आपको फ्रैगमेंट को। अब आप सोचेंगे ये फ्रैगमेंट टैग आ जाएगा, नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, ये आपका वर्क हो रहा है। अब अगर आप इंस्पेक्ट में है और एलिमेंट्स में है तो ड्यू रूट, ये तो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में है। उसके अंदर देखिए H1 और H2 डायरेक्टली इसके अंदर रेंडर होगा। अगर आप फ्रैगमेंट्स की जगह ड्यू लिखते हैं ये अननेसेसरी ड्यू आपका क्रिएट हो जाता। ये अननेसेसरी ड्यू है, इसकी आपको जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं डायरेक्टली हमारा H1 और H2 आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स का। आपको लिखना है फ्रैगमेंट, यहाँ पे क्लोज भी करना है फ्रैगमेंट। इसको हमने रिएक्ट से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया, इसलिए हमें फ्रैगमेंट का नाम लिखना पड़ता है। इन केस इसे डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। अगर आप इसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये फ्रैगमेंट को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। अब आपको लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। इसे क्लोज करते वक्त पे लिखना पड़ेगा रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। ये दूसरी वाला फ्रैगमेंट लिखा दीजिए। अब कि आपका अभी भी परफेक्टली वर्क करेगा। नेक्स्ट चीज, अगर आप चाहते हैं कि ये इतना आपको लिखना ना पड़े, इसी चीज को लिखने का, फ्रैगमेंट्स को लिखने का एक शॉर्ट तरीका भी है। या आप एम्प्टी टैग लिख सकते हैं। सबको क्लोज करना पड़ेगा। ये आपका फ्रैगमेंट का लिखने का ही दूसरा तरीका शॉर्ट सिंटेक्स है।
तो अगर आप अभी देखेंगे, अभी भी ये सेम तरीके से वर्क करेगा कि H1 और H2 डायरेक्टली आपके रूट के अंदर रेंडर होगा। तो पहला चीज तो था कि ये एक ही चीज रिटर्न करा सकता है। दूसरा चीज, हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होना चाहिए, मस्ट बी क्लोज। मतलब हर टैग को क्लोज करना नेसेसरी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने इमेज टैग बनाया। आप अगर HTML में लिखते हैं तो आप डायरेक्टली img टैग लिख लेते हैं। उसके अंदर src करके हम लोग इमेज का पाथ पास कर देते हैं। मान लीजिए हम कोई इमेज ले लेते हैं। तो ये आपकी जो इमेज है, ये लिख देते हैं। इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और इसे src में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग इस चीज को करते हैं HTML में। पर देखिए, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपको ये एरर जैसा दिख रहा होगा। और यहाँ पे आएंगे तो आपको एरर मिलेगा अनटर्मिनेटेड JSX कॉन्टेक्स्ट। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस img टैग को क्लोज करना पड़ेगा। इसे आपने जैसे ही क्लोज किया, अब ये सारी एरर्स चली गई। अब आपकी इमेज परफेक्टली यहाँ पे लोड हो चुकी है। एक तो इस तरीके से आप या तो क्लोज करेंगे, या जो दूसरा आपका क्लोजिंग तरीका है, इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये बात, मतलब चाहे वो आपका एम्प्टी टैग हो या ऐसा टैग हो जिसको क्लोज करना पड़ता है, आपको हर एक टैग को रिएक्ट में क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप br भी यूज करेंगे, मान लीजिए हम एक HTML लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक स्पेस चाहिए, एक एम्प्टी लाइन चाहिए, लाइन ब्रेक करना है। तो आप क्या करते हैं, br इमेज के बाद आपको लाइन ब्रेक करना है, तो आप डायरेक्टली br लिख सकते हैं। लेकिन रिएक्ट में आपको एरर मिल जाएगा, आपको br को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपका परफेक्टली बनता है। या तो इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, तो मैंने आपको क्लोज करने का दूसरा तरीका बताया, ये भी आपका, ये हो गया आपका JSX का दूसरा रूल। तीसरी चीज है कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है, आप रिटर्न के पहले अपनी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब आपको ये वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, आपको स्क्रीन पे H1 में वो वेरिएबल दिखाना है, वो नेम दिखाना है। हाँ, ये आपको H1 के अंदर वो नेम दिखाना है। हेलो, इसके बाद आपको दिखाना है नेम। अगर आप नेम लिखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, हेलो नेम। क्योंकि HTML में तो जो चीज हम जैसे लिखते हैं वो एज इट इज वहां पे प्रिंट हो जाती है। अब आप चाहते हैं कि इस नेम वेरिएबल को एक्सेस करना है इसके अंदर, तो आपको क्या करना होगा, करली ब्रेसेस लगानी होगी। करली ब्रेसेस मतलब आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। करली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन मेन आपका रूल ये है कि यहाँ पे आप करली ब्रेसेस के अंदर, रिटर्न के बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट यूज तो कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के सिर्फ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं। आप समझते हैं ये एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंट क्या है। एक्सप्रेशन वो चीज है जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, और स्टेटमेंट वो कोई चीज रिटर्न नहीं करती है। जैसे लेट नेम इज इक्वल्स टू यूजर वन, ये आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसको आपको और प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो अब यहाँ पे आइए, ब्राउजर में जो आपको कंसोल दिखता है, यहाँ पे आपको चीज लिखी है, लेट नेम इज इक्वल्स टू यूजर वन। आप एंटर प्रेस करिए, देखिए आपको यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट है आपकी, और ये कोड आपको कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, देखिए नेम लिखते ही आपको एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो ये आपका क्या होगा, एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपने लिखा 1+2,
ठीक है, ये आपका एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब समझते हैं, आपने लिखा इफ वन डबल इज इक्वल टू वन, और ये आपने कोई इफ स्टेटमेंट लिखी। तो अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये भी आपका एक तरीके से स्टेटमेंट है। क्यों? कि ये भी आपका कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा है। तो सिर्फ ऐसी चीजें जो कोई ना कोई चीज रिटर्न करती है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है, वही आप रिटर्न के बाद करली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। जैसे आपका लूप हो गया, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट। ये आपका रिटर्न क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। भले ही ये आपका कोई चीज काम कराता है, लेकिन ये रिटर्न कुछ नहीं करता है। ये हो गया एक स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन ही सिर्फ आपके रिटर्न के बाद यूज हो सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट चीज कि अगर आपको जेएसएक्स में कमेंट करना है तो कैसे करेंगे। कि रिटर्न से पहले आपकी जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट को जैसे कमेंट करते हैं उस तरीके से आप इसे कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। इस पूरी लाइन को आपको कमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कमेंट करते हैं उस तरीके से आप इसे कमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे आप नेम को एक्सेस करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेम को आपने यहाँ पे एक्सेस किया, नेम में वैल्यू, नेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो नेम में वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड। और अगर हेलो अनडिफाइंड, तो इसे कुछ नहीं प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दें, ये आपके पास तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने करली ब्रेसेस लगाया है तो उसके बाद आपको ये कोट्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपको देखिए एक तरीके से एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने करली ब्रेसेस लगाया, ये आपका बन गया जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में कोई चीज आपको स्ट्रिंग लिखनी होती है तो आप उसे कोट्स में लिखते हैं ना। अगर आप यूजर डायरेक्टली लिखेंगे तो अब ये क्या समझेगा कि यूजर आपका एक वेरिएबल है। उस यूजर नाम का कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो आपको इसमें वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड। तो हेलो अनडिफाइंड, तो इसीलिए वो आपका, हाँ, इसलिए आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, यूजर इज नॉट डिफाइंड। यूजर इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यूजर नाम का कोई वेरिएबल है नहीं। अगर यूजर नाम का वेरिएबल होता तो उसमें अनडिफाइंड आता। मान लीजिए आपने लेट यूजर कर दिया, यू कैपिटल होगा। अब यूजर नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न होगा क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। पर इनकेस ये वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको हमेशा मिलेगा एरर, यूजर इज नॉट डिफाइंड। पर आपको यूजर एज इट इज प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम इसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है। अब ये आपका परफेक्टली आ जाएगा। और स्टैटिक वैल्यू के लिए फिर आपको अगर कर्ली ब्रेसेस हटा देंगे तब कोड से कोई जरूरत नहीं है, तब डायरेक्टली भी आपको यूजर मिल जाएगा। अगर अब आप इसे कोड्स में लिखेंगे तो ये कोड्स भी आपको एक तरीके से वहां पे दिखेंगे। कि एचटीएमएल में तो ऐसे ही होता है ना। तो रिटर्न से पहले तो आप जैसे जावास्क्रिप्ट को कमेंट करते हैं उस तरीके से कमेंट कर देंगे। रिटर्न के बाद अगर आपको कमेंट करना है, मान लीजिए इस इमेज वाली कोड को हमें कमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि जैसे हम एचटीएमएल में कमेंट करते हैं उस तरीके से इसे कमेंट कर देते हैं। और ये आप देखेंगे तो ये आपके लिए एक एरर है। अगर आपको रिटर्न के बाद कमेंट करना है तब भी आपको यूज करना होगा ये जावास्क्रिप्ट वाला कमेंट वाला सिंटैक्स। तो आप कहेंगे कि इस तरीके से कर देंगे। अब आपको प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज भी आपकी एज इट इज लिख के आ जाएगी। ये जो सिंटैक्स है वो एज इट इज लिख के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल में तो हम जो चीज लिखते हैं वो एज इट इज आ जाती है, पर आपको इसको ऐसा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए आपको इसके आगे करली ब्रेसेस लगाना होगा। अब करली ब्रेसेस लगाते ही हम लोग क्या हो गए, जावास्क्रिप्ट में आ गए, तो रेटिंग के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हमने जावास्क्रिप्ट का कमेंट बनाया है इस चीज को, तो वो एग्जीक्यूट होगा नहीं, इसीलिए ये चीज आपकी कमेंट में गई। तो रिएक्ट में कमेंट करने का आपका ये तरीका है, तो आपको सबसे पहले करली ब्रेसेस लगा के जावास्क्रिप्ट में आना है, फिर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज करके आप कमेंट बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।
थैंक यू।